ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे फादर ने मुझे बताया कि एक संडे वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक वेडिंग अटेंड करने गए थे। उस वेडिंग के रास्ते पर जब वो जा रहे थे तो वो प्रॉपर एक विलेज था जो पहाड़ों में था। तो जब वो वहाँ पर उस रास्ते पर जा रहे थे तो वो थोड़ा रूट से अलग रूट में वो चले जाते हैं। गूगल मैप्स का शायद उन्होंने लोकेशन यूज़ नहीं करा या फिर आइडिया नहीं लग पा रहा था वहाँ पर, क्योंकि वो बिल्कुल ही जंगल वाला एरिया था। वो शायद से अपने रूट से दूसरे रूट पे चले गए थे जिस पे उन्हें नहीं जाना था। तो अब जिस रूट पे वो चले जाते हैं वो पूरा जंगल वाला एरिया था। वहाँ पे कोई घर नहीं था, लोग भी नहीं थे। तो अब वो पापा मुझे बताते हैं कि बस वो अब चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कहाँ जाना है, किस रूट से कहाँ निकलना है। अब क्या होता है, वहाँ पे एक कोई उनको आदमी बूढ़े से खड़े हुए दिखते हैं। तो उनसे पापा पूछते हैं, पापा ही ड्राइव कर रहे थे उस दिन कार। और वहाँ से फिर उन्होंने उन्होंने उन अंकल से जब पूछा तो उन्होंने उनको रास्ता बताया। तो अब उस रास्ते के थ्रू वो निकल गए। जब उस रास्ते पर वो आखिरी में पहुँचे तो वहाँ पर थी एक नदी। तो अब उन क्या था कि वो रास्ता आगे बंद था और उस रास्ते के दूसरे पार जाने के लिए उन्हें एक नदी क्रॉस करनी थी कार से। मतलब वो इतनी ज़्यादा बड़ी नदी थी। जब पापा मुझे बता रहे थे तो मतलब पापा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पापा भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कितनी बड़ी नदी थी जिस पे कोई रोड नहीं थी, कोई ब्रिज नहीं था। और बस वो नदी को उनको क्रॉस करना था ताकि वो दूसरी तरफ जा सके जिस जगह उन्हें जाना है, उस रूट को पकड़ने के लिए। और वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे और कोई था ही नहीं। और जो थे उन्होंने उन्हें बताया कि इधर से ही निकलना होता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक गाड़ी, पापा ने बताया मुझे, कोई तो लोग आते हैं। फिर वो बताते हैं कि आपको आगे से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, यहीं से ही आपको इसको क्रॉस करना होगा। तो वो लोग क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद पापा और ने जब क्रॉस करने की कोशिश करी तो वो नदी मतलब इतना ज़्यादा था कि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कार, पानी इतना था इस लेवल पर कि कहीं कार उनकी बंद ना हो जाए रास्ते में, और बीच में बंद हो गई तो कि कैसे ही करेंगे। 3 पापा के फ्रेंड्स थे और वो मतलब घबरा के उन्होंने सोचा कि चलो हम निकालते हैं यहाँ नहीं से नहीं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या पता पानी वगैरह और कम हो तो वहाँ से हम क्रॉस कर लेते हैं। तो फिर वो आगे जाके फिर क्रॉस करने लगे। अब ऐसे में क्या होता है, पापा के फ्रेंड्स वगैरह भी बोलने लगते हैं कि हम तो नहीं ड्राइव कर पाएंगे, आप ही को ड्राइव करनी होगी। तो पापा ने गुरुजी का नाम लिया कि बस गुरुजी यहाँ से हम निकल पाए। अब क्या हुआ कि वहाँ से पापा ने गाड़ी गुरुजी करवा रहे थे, वो ड्राइव करवाई। और उस रास्ते से पापा मुझे बता रहे थे तो उनको भी फील हो रहा था कि कितना मुश्किल उस समय उनके लिए रही होगी, जो वो इतना बड़ी नदी वो पार कर रहे हैं और इस डर से भी साथ में कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए तो फिर दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, उन्हें कैसे ही करेंगे। वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान एरिया था, जंगल का एरिया था, नदी थी, पानी था, कोई जानवर भी वहाँ आ सकता था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको दिक्कत हो गई थी। बट भगवान जी का नाम लेके और गुरुजी ने उनको वो नदी, वो रास्ता पार करवाया। वो रास्ता पार करने के बाद फिर एक और जंगल आया, उस जंगल के रास्ते से फिर वो लोग निकले। फिर कहीं जा कर के वो उस मेन रोड पे निकले जहाँ उनको जाना था शादी पे, वो जगह उस गाँव का रास्ता मिल पाया। तो वहाँ तक भी गुरुजी ने उनको पहुँचाया। कैसे कैसे बीच बीच में उन्हें कोई ना कोई लोग मिले जिनके थ्रू गुरुजी ने उनको वो रूट दिखवाया और वो वहाँ पहुँचे। तो संगत जी, ये पापा मुझे बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। पापा बोल रहे कि बहुत ज़्यादा ही मतलब एक थोड़ा जो हुआ बहुत ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया। और बस ये था कि गुरुजी साथ में थे तो आसानी से वो लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। पापा ने खुद बोला, मैं इतनी जगहों पे गया हूँ और ऐसे ट्रैवल करा है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन उस समय ऐसी हो गई थी कि कोई वहाँ था नहीं, बिल्कुल जंगल का एरिया, और नदी इतनी बड़ी थी, वो कोई रास्ता नहीं, उसके ऊपर से कोई ब्रिज नहीं, उसको नदी से ही पार करना था। इतने पत्थर वहाँ पे, और ड्राइव पापा को करनी पड़ रही है, कोई और तैयार नहीं था ड्राइव करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा ही घबरा भी गए थे और परेशान भी थे कि कैसे बस अब यहाँ से निकल जाए। बस वही गुरुजी को पापा ने याद करा और गुरुजी ने ही गाड़ी वहाँ चलाई और बस वहाँ उस जगह से किसी तरीके से गुरुजी ने पापा को और उनके फ्रेंड्स को
एक सही रास्ता दिखाते हुए बाहर निकाला। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब क्या होता है संगत जी, जब पापा ने मुझे ये अपना ड्रीम बताया उसके बाद मैं फ़ोन रख देती हूँ। उसके कुछ देर बाद, शायद 1-1.5 घंटे बाद, मुझे मम्मी एक चिमटा दिखाती है वीडियो कॉल पर कि साक्षी ये देख, ये रोटी का चिमटा है और इसमें ना कुछ सांप जैसा सा बना हुआ है। संगत जी, जैसे ही वो मैंने सांप देखा, मतलब मम्मी को लगा कि वहाँ पे सांप सा बना हुआ है, मुझे भी वो चिमटा देख के ऐसा लगा कि वहाँ सांप सा कुछ जैसा बना हुआ है, स्नेक बना हुआ है। उस समय जैसे ही मैंने वो स्नेक देखा, मेरे माइंड में गुरुजी ने एक थॉट स्ट्राइक करवाया, और वो थॉट था एक ड्रीम का, जिस ड्रीम में मैं देख रही हूँ कुछ तो ऐसा विजुअलाइजेशन है जो कि स्नेक से रिलेटेड है। उसमें मैं एक मतलब नरेट करते हुए उस स्टोरी को, ये ड्रीम में मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, मैं नरेट कर रही हूँ, मेरी आंखों से वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। और उसमें क्या हो रहा है कि कोई एक ड्राइवर है, उसके साथ 3 लोग बैठे हुए हैं और वो गाड़ी चलाए जा रहा है और वो उस रास्ते पे इतना ज़्यादा घबराया हुआ है। और वो रास्ता पूरा जंगलों का रास्ता था, वहाँ पे नदी आ रही है, वहाँ पे इतने सांप हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं उस जगह पर। और मतलब बस वो ड्राइवर इतना घबराते हुए बस यही कोशिश कर रहा है कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और उन चीज़ों को मैं उस ड्रीम में देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी साथ है ना, हम आराम से निकल जाएंगे। मेरे फेस पर एक स्माइल है उस ड्रीम में। और बस वो वहाँ पे जो वो ड्राइव कर रहा है वो घबराए हुए हैं, मैं बस वो चाह रहे हैं बस हम यहाँ से निकले। और मतलब वो जगह बिल्कुल ऐसी दिख रही थी, वहाँ पे स्नेक्स दिख रहे हैं, वहाँ पे बहुत नेगेटिव सी चीज़ें जैसे थी। लेकिन बस मन में एक यही थॉट था कि नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी साथ में हैं, हम बिल्कुल यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। तो संगत जी, ये ड्रीम मेरे को स्ट्राइक होता है और ये ड्रीम मुझे उसी दिन सुबह आया जिस दिन पापा वहाँ गए थे। उस संडे को जिस दिन पापा उस शादी में जा रहे थे, उस रास्ते में थे, उसी दिन मुझे ये ड्रीम आता है और वो मेरे माइंड से बिल्कुल वैनिश हो जाता है। कहते हैं ना गुरुजी इरेज कर देते हैं आपकी मेमोरी को, वही गुरुजी ने इरेज कर दिया पूरा ड्रीम मुझे। और वो ड्रीम मुझे तब स्ट्राइक उन्होंने करवाया जब पापा ने मुझे वो ड्रीम दिखाया। जब पापा ने मुझे वो जो भी उनके साथ असल में हुआ उस ट्रिप पर वो मुझे बताया। उसके बाद मम्मी ने मुझे एक वो स्नेक का एक विजुअल दिखाया उस चिमटे पे बना हुआ। और उसके बाद मुझे अपना वो ड्रीम याद आया जो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि पापा के साथ वो ड्राइवर कोई और नहीं था, वो पापा ही थे जो घबराए हुए थे। और वो सब मैं देख रही थी और मेरे मन में बस ये था कि गुरुजी साथ हैं, यहाँ से हम सेफली निकल जाएंगे। और वो ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया तो गुरुजी ने वो सब कष्ट शायद जो उस ट्रिप पे आने थे या जो कुछ भी चीज़ें आसपास थी, वो सब गुरुजी ने उस ड्रीम के थ्रू वो सारे कष्ट काट दिए। और मुझे वो ड्रीम में गुरुजी ने अपने होने का बस एहसास कराया। हम यही प्रे कर रहे थे कि गुरुजी बस साथ में है। तो हमें नहीं पता संगत जी, गुरुजी हमारे कष्ट किस तरीके से कैसे काट देते हैं। और ये नहीं पता कि इस ड्रीम से और उस ट्रिप पे और ऐसा क्या होता या क्या चीज़ें थी वो जो मुझे दिखाई दी ड्रीम दर्शन में। और वहाँ पर ट्रिप में पापा के साथ और भी हुए जो गुरुजी ने कष्ट ऐसे ही काट दिए और उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें नहीं पता होता आप कैसे क्या हमारे लिए करते हैं, हमें कैसे ब्लेस करते हैं, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। बस गुरुजी आप हमेशा साथ रहना, सर्वदा भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।